देखो लास्ट क्लास में हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, तो इसको हम डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल। इससे हमने एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जब मैं लास्ट क्लास में डेरिवेशन कर रहा था तो मैं ऐसे कर रहा था, ये मैंने माइनस लिया था, ये प्लस लिया था, एंड आई टुक द पॉइंट दिस P। तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे होगा अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों का एडिशन दैट विल बी, एडिशन क्या होगा? बेसिकली सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, विच फील्ड विल बी मोर, पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? पॉजिटिव वाली। क्यों? पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कम है, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ज़्यादा है। चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, राइट? ठीक है रिया? ओके, नाउ इसका एसोसिएटेड डेरिवेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dipole at a point on equatorial plane। प्लेन भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक लाइन एक प्लेन में होती है, तो जो प्लेन में होगा वही लाइन पे भी होगा, राइट? तो एक डायपोल हमको चाहिए। डायपोल मींस इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज, राइट? ये सेंटर O, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस L, राइट? और ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन हुआ, करेक्ट? एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है, ओके? P पॉइंट पे। लेट्स से दिस P पॉइंट इज R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यानी OP इज इक्वल टू R, एंड दोनों चार्ज की वैल्यू Q एंड Q, राइट? एक चीज तो हमको पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू 2L, एनी ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, एंड इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। कोई नहीं बोला, मैं तो सोच रहा था ये तो पता ही होगा, पढ़ लिया करो भाई घर पे थोड़ा बहुत। डायपोल मोमेंट कितना और किससे डिनोट करते हैं ये भी बता दो। गुड, चलो ये तो याद आ गया। P इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, Q इंटू 2L होता है, राइट? अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट? ये हमारी लाइन है जो P को इससे जोड़ रही है, और ये वाली लाइन है जो P को इससे जोड़ रही है, ओके? नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड? इसको मैं A मार्क कर लेता हूँ, इसको B मार्क कर लेता हूँ, सो दैट वी कैन टेल PA, PB एंड ऑल्सो, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर को होगी? अलोंग द लाइन BP, ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज, उस लाइन के अलोंग एंड अवे फ्रॉम द चार्ज, करेक्ट? तो ये हो जाएगी ऐसे, राइट? E1, ओके? एंड ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं, x मान लूं, तो कितनी होगी? E1। पता नहीं क्या है, ऐसा लग रहा है मेरे को सदमे में हो तुम लोग, बोलो ना। KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, K चार्ज Q और डिस्टेंस कितना? x, तो KQ अपॉन x स्क्वायर, राइट? और अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए देखूं तो किधर को आएगी? टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज यानी P टू A, तो दिस वे। मेरे को बताओ इतना समझ में आया? ठीक है,
और ये मैंने लाइन बनाई पैरेलल टू दिस एक्सिस। अभी इतना डायग्राम समझ में आया? हाँ ऋषि, तेरे को नहीं आएगा समझ में, तू थोड़ा वेट कर क्योंकि ये पिछली क्लास का कंटिन्यूएशन में है बिल्कुल। तो इसलिए तो अभी ये नोट कर ले, मैं तेरे को अलग से समझाता हूँ बाद में क्लास के, ठीक है? तो बस नोट कर ले अभी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, पिछली पूरी क्लास में पढ़ा था हमने ये। हाँ, ये फिगर समझ में आई? E1 was field due to positive charge and E2 is field due to negative charge. ठीक है, क्लियर? जी हाँ। चिराग, कुछ भी मैं पूछूंगा फिर तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, सोच समझ के बोलो। आर्यन, आर्यन ही है ना नाम? हाँ, समझ में आ गया ना? राइट। लवन्या, रिया, राइट। चलो मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ओके? कंसीडर पॉइंट P at distance r, at distance r from center of dipole, at distance r from center of dipole on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? जो लाइन बाइसेक्ट करती है, ओके? जो लाइन बाइसेक्ट करती है उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ओके? पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, ये सेंटर ऑफ डायपोल उससे r डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P, राइट? ठीक है। लेट E1 is field due to positive charge. Then let E1 is field due to positive charge. Then E1 is equal to कितना? 1/4 pi epsilon naught Q upon x square. That is first, right? Okay. Let field due to negative charge is E2. Then E2 कितना? Q/x²। ठीक है यशराज, हाँ बोल E2 कितना? E2 कितना वो बता। इसको थोड़ा सा सिर पकड़ के इधर को कर ले, तो क्यों अपना सिर इधर उधर कर रहा? हाँ तो थोड़ा सा इधर को हो जा, बस बोल ले तो बोल देना सेम कितना? वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले ना मैं सड़क पे जा रहा था, तो पुलिस वालों ने 2-4 बच्चों को पकड़ रखा था बिना हेलमेट के। ठीक है, डरा नहीं ना, मैं बता रहा हूँ कुछ। और उनसे उठक बैठक करा रहे थे, और बार बार वो बच्चे ये बोल रहे थे मैं कल से रोज़ हेलमेट पहनूंगा, मैं कल से रोज़ हेलमेट पहनूंगा। बस यही हो रहा था, उठक बैठक कर रहे थे और बस वो हेलमेट पहनूंगा ये बुलवा रहे थे। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोलोगे तो याद रहेगा कि ये होता है। ओके,
राइट? इतना क्लियर? अब ये दो आ गए वेक्टर हमारे पास, ठीक है? सर क्यों नेगेटिव नहीं होगा? नहीं, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ, साइन नहीं लेते, ओके? ओके सर। अब ये दो वेक्टर्स आ गए, इनको हमें ऐड करना है, करेक्ट? ये मेरा लाइन है पैरेलल टू एक्सिस. सो लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो ये एंगल भी थीटा होगा. एंड इफ आई सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा. इजंट इट? दोनों एंगल थीटा होंगे, करेक्ट? इसको कुछ भी नाम दे दो, PM, ओके? PM is parallel to line joining charge. Line joining charge AB, राइट? चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? AB. एंड PM हमने मान ली एक लाइन पैरेलल, ओके? नाउ एंगल्स का मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा, वो फिगर में जिस हिसाब से उस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है? इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, राइट? अब आगे देखो, एज आई टोल्ड यू, हम इनके कंपोनेंट्स करेंगे, करेक्ट? तो E1 का कंपोनेंट और E2 का कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट करेंगे, राइट? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इस पे, ये मैंने रेफरेंस लाइन लिया, और एक परपेंडिकुलर यहाँ, तो ये हुआ. अब आप बताओ ये वाला कौन सा? मेरा पेन देख लेना, ये वाला कौन सा? ये हो गया E1 साइन थीटा. एक मिनट, इस कलर में मुझे दिखता नहीं, तुम्हें दिखता है? दिस इज E1 साइन थीटा एंड दिस इज E1 कॉस थीटा, करेक्ट? अब क्या करेंगे? E2 के कंपोनेंट कर ले, जैसे E1 के किए ऐसे E2 के कर लेते हैं, ओके? तो ये ऐसे परपेंडिकुलर आया, ये हो गया. ये कितना होगा? E2 साइन थीटा. और एक यहाँ पे आएगा, दैट इज हाउ मच? E2 कॉस थीटा, करेक्ट? अब इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने के बजाय सिंपली ऐसे लिख लो, एज शोन इन फिगर, राइट? एज शोन इन फिगर, E1 sin theta and E2 sin theta are opposite. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, E1 sin theta और E2 sin theta, right? Also E1 is equal to E2, ये हम निकाल चुके हैं, यशराज बोला था एक सेम ही रहेगा, है ना? तो E1 sin theta, E2 sin theta क्या होगा? So both component will cancel. Clear? रिचा, हर्षित, हो गया? चैतन्य, ऋषि. So cancel out. राइट? अब बचे कौन से? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा. ये दोनों सेम लाइन में, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे. जब सेम लाइन में हो, अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सेम लाइन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, राइट? सो नेट फील्ड E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, right? और E is equal to 2E1 cos theta. क्यों 2E1?
क्योंकि E1 और E2 तो बराबर है, तो वी कैन राइट E2 cos थीटा एज E1 cos थीटा. ठीक है. देन E इज इक्वल टू 2. E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर. एंड cos थीटा कितना, फिगर से देखो. नहीं, सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ ना. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस कितना L, हाइपोटेनस कितना x. दैट इज इनटू L by x, because cos theta is equal to L by x, right? Clear? Right. But P is equal to Q into 2L. तो इसमें से कौन कौन से कवर हो गया, 2QL, ये सब मिलके P हो गया. तो सो E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स क्यूब. अब x का भी निकाल लो. x इज इक्वल टू कितना, √r² प्लस L² टू द पावर हाफ. ये एक कौन सा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल है ना. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से x² इज इक्वल टू r² प्लस L². तो x इज रूट ऑफ r² प्लस L². करेक्ट. सर बोल. सर एक बार ये एक्स वाला फिर से बता दीजिए. ये राइट एंगल ट्राइंगल, x इज हाइपोटेनियस, L इज बेस, R इज परपेंडिकुलर. तो पाइथागोरस थ्योरम, द x² इज इक्वल टू r² प्लस L². ओके सर. ओके. तो अब कितना बचा, x² प्लस L² टू द पावर 3/2. दिस इज अवर फॉर्मूला, राइट. r², सॉरी, r² प्लस L². एंड याद है हमने लास्ट डेरिवेशन में कुछ स्पेशल केस किया था, बता दो. देख के बताओगे फिर क्या फायदा. हाँ, शॉर्ट डायपोल के लिए. ठीक है. देखो हमारा मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है, इसको बार बार करना पड़ता है. स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डायपोल. शॉर्ट डायपोल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज वेरी स्मॉल. ठीक है, इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, यानी r के कंपैरिजन में. तो r² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L². तो हम L² को निग्लेक्ट कर देंगे. देन व्हाट इज लेफ्ट, सो E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r³. उसमें 2p था, इसमें p है. उसमें 2p था और इसमें p है. राइट. एक छोटा सा नोट लिखो. For same distance from center, for same distance from center, electric field
at a point, electric field at a point on axis of short dipole ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं ई ए इज ट्वाइस देन ट्वाइस ऑफ electric field at a point on equatorial line, that is इसको हम E लिख रहे हैं, right? That is EA is equal to twice EE. ओके उसमें क्या आया था 2p/r³, और इसमें क्या आया p/r³. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, राइट? ये हमारा कोई रिंग है, पहले फिगर समझ लो. इसके ऊपर चार्ज है, इस रिंग का रेडियस है r, ये ना, इस रिंग का रेडियस है r, ये रिंग का सेंटर है O, और ये एक्सिस है रिंग की, एंड ये रिंग का रेडियस है r, और रिंग के ऊपर पूरा चार्ज है Q. अ रिंग इज व्हाट? अ लाइन. एक रिंग क्या होता है? एक लाइन होती है ना. एक वायर है, उसको हमने ऐसे बैंड करके रिंग बना दिया, जो काटेंगे तो एक सीधा वायर ही तो निकलेगा. तो एक रिंग है लाइन. तो इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज, यानी चार्ज एक लाइन में है. ठीक है, उसको हमने शेप दे दी रिंग की. हम स्क्वायर की शेप भी दे सकते थे, कोई भी शेप दे सकते थे. एक रिंग की हमने शेप दी जिसका रेडियस r है. इसके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, करेक्ट? ये पॉइंट चार्ज नहीं है कि हम सीधे सीधे E=KQ/R लगा सकें. ये क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेरे लिए, पहले मैं फिगर समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लेना, फिर बाद में नोट करते हैं. मान लो ये एक पॉइंट है P, जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पे, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x. अब सोचो रिंग का हर एक पॉइंट एक पॉइंट चार्ज होगा, इजंट इट? रिंग का हर एक पॉइंट एक पॉइंट चार्ज होगा, और पॉइंट चार्ज के लिए हमें मालूम है. ठीक है, तो मैं ये सोचो, ये एक छोटा सा पार्ट है रिंग का, एक पॉइंट के बराबर. ठीक है, एक पॉइंट के बराबर एक चार्ज है, बहुत छोटा सा. इसकी वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं इस पॉइंट पे, राइट? और ये डिस्टेंस में a मान लिया. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगी? ये चार्ज मैंने मान लिया स्मॉल चार्ज dq, एक छोटा सा पॉइंट, उस पॉइंट का चार्ज हमने एज्यूम कर लिया कितना? dq. तो उसकी वजह से इस p पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी? अब तो पॉइंट चार्ज हो गया. दैट इज हाउ मच? KQ/r². डिस्टेंस कितना है? a, और चार्ज कितना है? dq. स्मॉल चार्ज है dq, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं dE करके, राइट? ये हमारा तरीका है इंटीग्रेट वगैरह करने के लिए. तो ये मेरे पास एक फील्ड आई dE, और ये कितनी होगी? KdQ/a², करेक्ट? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट करते हैं. मैं बोल रहा हूँ ना, वो बार बार आएंगे. ठीक है, तो इसलिए आज मैं सारे टॉपिक वही ले रहा हूँ ढूंढ के, जो कंपोनेंट वाले हैं. तो ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो गया. तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये और एक ये कितना? ये वाला
डी ई कॉस थीटा, और ये डी ई साइन थीटा, राइट। इतना समझ में आ गया। अब रिंग है तो आई कैन टेक एक और अपोजिट पॉइंट, जस्ट अपोजिट पॉइंट। तो मैं एक और जस्ट अपोजिट पॉइंट लेता हूं, ठीक है, ये वाला जस्ट अपोजिट। ये भी चार्ज डी क्यू है। व्हाट डू यू से, ये डिस्टेंस भी इसके इक्वल ही होगा, ये डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा ना, अपोजिट चार्ज है, इज इट? बोल दो हाँ ना, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और ये भी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डी। सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो फील्ड भी सेम होगी। अभी डायपोल में भी हमने देखा था, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, तो फील्ड भी सेम। तो ये भी इतनी ही होगी, इज इट? नोट मत करो, समझ लो, बाद में नोट करा दूंगा मैं, ठीक है। मेरे को आई डोंट माइंड जस्ट वेस्टिंग ए क्लास फॉर दैट, बट मुझे पता है आगे बहुत काम आ जाएगा, इसलिए समझ लो अच्छे से। अब इसके फिर दो कंपोनेंट करते हैं, किधर किधर? ये लाइन ले लो, एक तो यहाँ आएगा कितना, डी कॉस थीटा, और एक यहाँ आएगा कितना? आपको समझ में आया क्या क्या हुआ? कौन से कैंसिल होंगे? डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और डी कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, दो पॉइंट लिए, तो दो डी कॉस थीटा आ गए। 4 पॉइंट लेंगे, 4 आ जाएंगे। ऐसे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट लिए तो 2 आ गए, 4 लेंगे तो 4 आ जाएंगे, 6 लेंगे तो 6 आ जाएंगे। ऐसे कितने भी ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा वायर है, उस पर कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब व्हेन वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ असेंबली ऑफ पॉइंट, तो वी गो फॉर इंटीग्रेशन। फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। लाइक मैं जस्ट लिख रहा हूँ, 2 एलिमेंट तो 2, 4, 6, 8 एंड देन इनफाइनाइट। अब हम इनफाइनाइट को वैसे तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम कैसे ऐड करेंगे? इंटीग्रेट करके। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब क्वेश्चन ये आता है 2DE क्यों नहीं? देखो मैंने 2 एलिमेंट सिर्फ इसलिए लिए थे ये बताने के लिए कि कोई भी पॉइंट लेंगे उसके अपोजिट एक पॉइंट होगा, वो साइन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो बट जितने पॉइंट है सबका एडिशन होगा ना, तो यहाँ पे 2 नहीं, इनफाइनाइट का एडिशन होगा। सो इसलिए वी डोंट टेक हियर 2, यहाँ पे क्या है, टोटल सबका एडिशन, जितने भी डी कॉस थीटा है सबको ऐड करना है, और वो हम इंटीग्रेशन से ऐड करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ये कंपोनेंट, एलिमेंट, दिस दैट, ये समझ में आया, राइट, ठीक है। अब आप ये फोटो बना लो, और इसको ना DL लिख लेना, बाद में बताऊंगा क्यों। इसको DL लिख लेना, राइट। फोटो अच्छी सी बनाना, हाँ वो भी DL होगा। हो गया बच्चों, राइट। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, राइट। कंसीडर a ring of radius r with charge q, right? Charge per unit length on ring, charge per unit length on ring कितना होगा? बोलना। पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ रिंग कितनी हुई? टोटल लेंथ ऑफ रिंग कितनी हुई?
इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। रिंग की लेंथ, रिंग की लेंथ, रिंग एक वायर से बना हुआ है, मैंने बताया था ना, तो ऐसे काट के खोलेंगे तो एक लंबा वायर हो जाएगा, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रिंग, 2 पाई आर द सर्कमफ्रेंस, राइट। और पूरी लेंथ में चार्ज कितना है, Q, तो पर यूनिट लेंथ कितना हुआ, चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं Q/2 पाई आर, कूलम पर मीटर, और इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, राइट, लाइन चार्ज डेंसिटी। इस समझ में आ गया, राइट। कंसीडर 2 small element dl on opposite side of ring, राइट। व्हाट आई से, हम एक पॉइंट चूज किया है ना, तो पॉइंट की एक स्पेसिफिक लेंथ है विच इज वेरी स्मॉल, दैट इज हाउ मच, dl। क्योंकि मुझे चार्ज dq कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, मैं पूरी लेंथ पे चार्ज है q मालूम है, तो मुझे एक बहुत स्मॉल पोर्शन पे चार्ज निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, और फिर जहाँ पे मुझे चार्ज निकालना है उसकी लेंथ ले ली, उसकी लेंथ कितनी हो गई, dl। तो अब उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, राइट। कंसिडर 2 स्मॉल एलिमेंट dl ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिंग, ठीक है, एज शोन, राइट। देन charge on element, then charge on elements, dq is equal to charge per unit length into dl, तो पर यूनिट लेंथ कितना था, q बाई 2 पाई r इंटू dl, राइट। ये हमारा चार्ज आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट्स, DE is equal to 1/4 pi epsilon naught dq अपॉन डिस्टेंस कितना, a स्क्वायर, राइट। यहां तक समझ में आ गया, समृद्धि, मोहन जी क्या है, भूल गया, तनुष, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। नाउ as shown in figure, as shown in figure, DE sin theta component will cancel out and DE cos theta component will add, and DE cos theta component will add. So net field E is equal to integration of DE cos theta. इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एंड आई होप सो आपको पता है, यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, राइट। है तो पूछ लो, ओके। अब ये वैल्यूज रख दो, रख दे, बस वैल्यूज रख के इंटीग्रेट करना है, राइट। और E is equal to integration DE is what,
1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर। एंड तुम्हारे पास फिगर है ना, तुम अपनी फिगर से देख के बताओ कॉस थीटा कितना है। मेरे पास तो ऊपर चली गई। कितना? x अपॉन ए, ठीक है। डी तो ये था एंड कॉस थीटा इज x अपॉन ए, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू x/a। अब डी क्यू की वैल्यू भी रख देते हैं। डी क्यू की वैल्यू थी ये, है ना, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई r, है ना, इंटू एक्स अपॉन ए क्यूब, ए स्क्वायर ए एक्स क्यूब हो गया, राइट। ठीक है। अब इसमें से कभी भी जब आप इंटीग्रेशन में पहुंच जाओ, लास्ट में सब वैल्यूज रख दो, देन यू नीड टू फाइंड आउट विच ऑल आर कांस्टेंट, विच ऑल आर कांस्टेंट, उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, जो जो भी कांस्टेंट है। इसमें डीएल को छोड़ के सब कांस्टेंट है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता ही है। क्यू हमने रिंग को चार्ज दे रखा था, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। 2 पाई आर रिंग की सर्कमफ्रेंस, वो भी कांस्टेंट है। एक्स डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लो सबका डिस्टेंस एक्स ही रहेगा, वो जो लाइन पे डिस्टेंस है। ए डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, वो भी सेम है। सो एक्सेप्ट डी एल एवरीथिंग इज सेम। सो E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 पाई R x अपॉन a क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ dl, राइट। dl इज ए लेंथ, उसका इंटीग्रेशन यानी कंप्लीट लेंथ। dl is a length or integration means what we want is complete length. And what is complete length of ring? 2 pi r, right? The complete length of ring is 2 pi r. So E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon 2 pi r x upon a cube into 2 pi r. अब ये 2 pi r कैंसिल हो गए, राइट? ठीक है। एंड ए क्यूब को रिप्लेस कर दो। कैसे करोगे? अपनी फिगर में ही देखो, ए को हमें एक्स और आर में रिप्लेस करना है। क्यू एक्स अपॉन ए इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ गई। ओके, राइट। हो गया? ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक किसी को? अब सोचो, मेरा जो डिस्टेंस है रिंग से वो बहुत ज्यादा है, रिंग के साइड से, तो क्या होगा? एक स्पेशल केस लेते हैं, है ना। फर्स्ट, x इज मच ग्रेटर देन r, यानी रिंग के साइड से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो किसको नेग्लेक्ट करोगे? r को। तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर भी एक x है, ऊपर एक x है, नीचे x क्यूब आ गया, तो x स्क्वायर बचा। दिस इज सेम एज पॉइंट चार्ज, isn't it? Same as
फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए कितना होता है? kq/r², राइट। तो हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और यही हमेशा होता है, मतलब हमेशा फिजिक्स में ये होता है, अगर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इवन अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट फॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इजंट इट? तो कंपैरेटिव टू डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ऑब्जेक्ट का साइज। तो हमारे ऑब्जेक्ट का अपना कोई साइज नहीं होता, ऑब्जेक्ट का साइज होता है कंपैरेटिव टू पोजीशन, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। सेकेंड, एट सेंटर ऑफ रिंग, अगर हम रिंग के सेंटर पे बात करें, x इजिकल टू 0 हो जाएगा। रिंग का सेंटर मतलब x इजिकल टू 0, और x इजिकल टू 0 हो गया तो यहां पे 0 प्लेस करेंगे, है ना। तो क्या हो गया? 0, ठीक है। तो एट सेंटर ऑफ रिंग E इज इक्वल टू 0, राइट। ये स्पेशल केसेस है।